नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बनने की कहानी पर। जी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अंग्रेजों के जमाने में। तब कैसा था ये इलाका? देखिए 1861 में अंग्रेजों ने मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस बनाया था। हाँ। तो छत्तीसगढ़ उसी का एक हिस्सा था। इसमें सागर, नर्मदा क्षेत्र, नागपुर प्रांत ये सब शामिल थे। और दिलचस्प बात यह है कि तब छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही जिले थे। सिर्फ 3? कौन कौन से? जी, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ये 3 थे शुरुआत में। अच्छा, और फिर इसका प्रशासनिक ढांचा भी बदला जल्दी ही? हाँ बिल्कुल, 1862 में ही, मतलब अगले ही साल, मध्य प्रांत को 5 डिवीजन यानी संभागों में बांटा गया और छत्तीसगढ़ एक अलग संभाग बन गया। इसका मुख्यालय रायपुर बना। और इसके पहले कमिश्नर चार्ल्स इलियट, वो इसके पहले कमिश्नर नियुक्त हुए। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की एक अलग प्रशासनिक पहचान की तरफ पहला कदम था। इसके बाद दस्तावेजों में जिक्र है 1905 के एक और बड़े फेरबदल का। जी हाँ, 1905 का बदलाव काफी अहम था। ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, इसमें भाषा का भी पहलू था। सही कहा आपने, ये मुख्य रूप से भाषाई आधार पर किया गया था। इसमें जो संबलपुर जिला था और उससे लगी 5 रियासतें थीं, पटना, कालाहांडी, सोनपुर, बामरा, रेराखोल, इन्हें बंगाल प्रांत को दे दिया गया। अच्छा, बंगाल को? हाँ, और बदले में छोटा नागपुर क्षेत्र की 5 रियासतें जैसे कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, ये छत्तीसगढ़ संभाग में आ गईं। तो इससे तो नक्शा काफी बदल गया होगा। बिल्कुल, नक्शा भी बदला और कहीं ना कहीं इसने भविष्य की जो क्षेत्रीय पहचान की बहस थी, उसकी जमीन भी तैयार कर दी। तो ये तो हो गई प्रशासनिक बातें, लेकिन एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य का जो विचार है, वो सबसे पहले कब उठा? यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम आता है। जी बिल्कुल, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को तो छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। स्वप्न दृष्टा? हाँ, सोचिए 1918 में, उस जमाने में उन्होंने अपनी एक पांडुलिपि में न सिर्फ छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, बल्कि उसका एक नक्शा भी बनाया था। 1918 में? ये तो बहुत पहले की बात है। जी, फिर 1924 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी अलग राज्य का प्रस्ताव रखा, पर उस समय कांग्रेस ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शर्मा जी ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में फिर कोशिश की, पर तब भी बात नहीं बनी। यानी विचार तो पनप रहा था, लेकिन राजनीतिक मंजूरी मिलना मुश्किल था। पर कोशिशें तो जारी रही होंगी। हाँ, कोशिशें रुकी नहीं। देखिए 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया। शोषण विरोधी मंच? जी, शायद क्षेत्रीय हितों और शोषण के मुद्दों को उठाने के लिए। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया 1956 में। 1956? हाँ, जब डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। इसे अक्सर अलग राज्य की मांग रखने वाला पहला औपचारिक संगठन माना जाता है। अच्छा, ये महासभा। जी। फिर डॉक्टर बघेल ने ही 1967 में बैरिस्टर छेदीलाल के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ भी बनाया। और भी संगठन बने बाद में। हाँ, बाद के दशकों में भी आंदोलन चलता रहा। जैसे 1976 में शंकर गुहा नियोगी जी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया और फिर 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो ये सभी प्रयास अलग राज्य की मांग को जिंदा रखे हुए थे, भले ही तुरंत सफलता न मिल रही हो। इतने सालों के संघर्ष के बाद वो आखिरी दौर कैसे शुरू हुआ? वो कौन सा मोड़ था जिसने राज्य बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक घोषणा का जिक्र है यहाँ। हाँ, वो एक निर्णायक राजनीतिक पल था। 1998 के लोकसभा चुनाव का समय था। हाँ, तब भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रायपुर में एक चुनावी सभा में ये वादा किया था, आप मुझे 11 सांसद दें, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। सीधा वादा? बिल्कुल। इस सीधे राजनीतिक वादे ने एक नई उम्मीद जगाई और माहौल को पूरी तरह बदल दिया। और फिर सरकार बनने के बाद इस पर काम तेजी से हुआ होगा। निश्चित रूप से। केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। 25 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का शासकीय संकल्प पारित कर दिया। पहले राज्य विधानसभा ने? जी। फिर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 तैयार किया। ये 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश हुआ। और पास कब हुआ? 31 जुलाई को लोकसभा से पास हो गया और फिर 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। काफी तेजी से काम हुआ। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी? जी।
28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायणन जी ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन 1 नवंबर 2000। इसी दिन मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 16 जिलों को मिलाकर भारत का 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। 16 जिलों के साथ। हाँ, और सोचिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल की महासभा ने जो पहली औपचारिक मांग 1956 में रखी थी, उसके लगभग 44 साल बाद ये सपना साकार हुआ। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ का बनना एक लंबी, कई चरणों वाली कहानी थी।